नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपका एचपी पुलिस है, उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग के जो भी आपके सेक्शन है। मैथ्स के आपको पता है कितने क्वेश्चन रहने हैं? मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे 20 क्वेश्चन, मतलब 20 मार्क्स। रीजनिंग आएगा 10 नंबर का। तो 20 क्वेश्चन जो आपके वहां पर ऑफिशियल सिलेबस आया है, हम देखेंगे यहाँ पर मैथ्स के जो आपके 20 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको कितने करने हैं? 13 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। 13 चैप्टर कौन कौन से रहेंगे बच्चों? सबसे पहले करेंगे हम नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। फिर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। एवरेज मतलब औसत। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। टाइम एंड वर्क करेंगे हम। टाइम एंड वर्क में समय और कार्य। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मतलब यहां पर करेंगे हम समय, चाल और यहां पर आएगा दूरी। ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे हम त्रिकोणमिति। अब देखो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, यहां पर है प्रायिकता और सांख्यिकी। इसमें करते हैं हम डिस्कस कॉइन, डाइस, कार्ड, बॉल्स, और यहां पे आता है मीन, मीडियन, मॉड, मिक्सचर और एलिगेशन मतलब मिश्रण और संलयन। लास्ट टॉपिक रहेगा आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। तो आपके एग्जाम में जो भी ये 20 क्वेश्चन बन रहे हैं, 20 क्वेश्चन के लिए आपने 13 चैप्टर पढ़ना है अकॉर्डिंग टू जो आपका ऑफिशियल साइट पे सिलेबस मेंशन किया है। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नंबर सिस्टम से, ठीक है। नंबर सिस्टम की क्लास रहेगी आज। ये क्लास आपकी बाइलिंगुअल रहेगी। हम इसमें इंग्लिश और हिंदी, जो भी बच्चा इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम दे रहा है, उनके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर कंटेंट लेके आए, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप सब यहां पर जो हम करेंगे नंबर सिस्टम, उसके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब देखो नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन, ऑड। तो अब देखेंगे हम सबसे पहले जो आपके नंबर है, जो क्या है आपकी संख्याएं हैं। नंबर जो आपके नंबर होते हैं, नंबर्स होते हैं संख्याएं, उनको किया है दो पार्ट में डिवाइड। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका रियल नंबर, ठीक है। एक होता है आपका रियल नंबर, और दूसरा कौन सा बना? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब देखो यहां पे रियल का मतलब ही क्या है? वास्तविक। तो इसको पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर कौन से हो गए? इमेजिनरी नंबर रहेंगे आपके काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। अब जो आपके टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में आएगा, वो आएगा रियल नंबर से, क्योंकि जो इमेजिनरी नंबर है इनका यूज होता है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में कैसे? देखो एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर का मतलब है कि अंडर रूट के अंदर जो माइनस में वैल्यू है, -1, -2, -3, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? इसको रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है, ये है आपका कंप्यूटर साइंस में टॉपिक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नंबर जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, रियल और इमेजिनरी पे। अब बात करेंगे रियल नंबर की। यहां पर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब देखो रियल नंबर आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से? रैशनल और इरेशनल। देखेंगे हम यहां पे रैशनल और इरेशनल। आपने सुना होगा रैशनल को क्या बोलते हैं? परिमेय। इरेशनल कौन सा होता है? अपरिमेय। परिमेय संख्याएं कौन सी है? जिनको हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरिमेय कौन सी? जिनको p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो लिखो यहां पे रैशनल के आगे क्या लिखना है? परिमेय। इरेशनल के आगे क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब देखो यहां पे रैशनल के आगे, अभी यहां पर आप एग्जांपल लिख सकते हो, p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हो जिनको। इरेशनल के आगे जिनको p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। बेसिक सी चीज है, p बटा q की फॉर्म में लिख रहे हैं रैशनल, p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं इरेशनल। अब देखते हैं आगे कि रैशनल के फिर आगे बनेंगे दो टाइप। रैशनल में पढ़ते हैं हम इंटीजर और पढ़ेंगे नॉन इंटीजर।
लिखो यहां पर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल को लिखा है हमने परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या के आगे दो टाइप है, कौन 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 से थे? इंटीजर, इंटीजर्स, ठीक है, और यहां पर है दूसरा नॉन इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स का मतलब क्या है? पूर्णांक, यहां पर बनेगा पूर्णांक, ठीक है, और नॉन इंटीजर, नॉन का मतलब क्या होगा? गैर, ये बन गया है गैर पूर्णांक। जो आपके इंटीजर नहीं है वो क्या हो जाएंगे? वो जाएंगे नॉन इंटीजर, ठीक है। अब देखो यहां पर इंटीजर के आगे फिर बनेंगे तीन टाइप। देखो इंटीजर होता है पूर्णांक, जो आपका पूरा अंक है। पूरा अंक किसमें हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो देखो यहां पे इंटीजर को लिखेंगे हम आगे, यहां पर बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, आईएनटी शॉर्ट में लिख रहा हूं। यहां पर बनेगा नेगेटिव इंटीजर, और एक आ गया यहां पे जीरो, एक आ गया है जीरो। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर कौन होता है? यहां पर 1 2 3 सो ऑन इंफिनिटी, अनगिनत। नेगेटिव में कौन आएंगे? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, सो ऑन इंफिनिटी तक। अब यहां पे बच गया है शून्य, ठीक है, यहां बच गया है शून्य। पॉजिटिव को लिख सकते हो आप धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। नेगेटिव को क्या लिखते हो? ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो यहां पे धनात्मक, ऋणात्मक। आप अगर एक यहां पर लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, इसके सेंटर में किसको रख रहा हूं मैं? जीरो। जीरो क्या है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, ना तो ये क्या होता है? ना तो ये पॉजिटिव है, ना क्या होता है? नेगेटिव। समझो यहां पर जीरो के इधर बना है 1 2 3 सो ऑन इंफिनिटी। अब इधर आओगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और इंफिनिटी तक। तो हमने देखा जीरो क्या है? जीरो एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। किस में आएगा? शून्य। अपना इसका इधर अलग से ग्रुप है, ठीक है। आपने देखा इंटीजर किसमें? तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव में कौन सा आएगा? 1 2 3। नेगेटिव में कौन सा आएगा? -1 2 3, ठीक है। अब देखेंगे हम आगे, अब देखते हैं हम आगे कि जो हमारे नॉन इंटीजर है, गैर पूर्णांक, वो कौन से होंगे। लिखो यहां पे नॉन इंटीजर्स, ठीक है, नॉन इंटीजर्स मतलब गैर पूर्णांक। अब आपने देखा यहां पे नॉन इंटीजर का मतलब क्या है? जैसे यहां पर मैं आपको सबसे पहले, इससे पहले करेंगे हम डेसिमल। अगर मैं बात करूं डेसिमल्स की, ठीक है, डेसिमल्स का मतलब दशमलव। दशमलव के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, नॉन इंटीजर और इंटीजर को। अब देखो दशमलव के कितने टाइप है? 4। कौन कौन से 4 टाइप होता है? एक तो होता है इसका रिपीटिंग, देखो यहां पे एक मान लो यहां पे 1.5, दूसरा समझो यहां पे दूसरा आ गया 1.66, ठीक है, तीसरा समझो यहां पे तीसरा आएगा 1.67, और लास्ट आएगा 3.1412, और यहां पर आएगा कर दो आगे 5 6 सो ऑन, ठीक है। अब देखा हमने जो डेसिमल आपका यहां पर 1.5 है, आपने देखा 1.5 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, देखो यहां पे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और 1.66, देखो यहां पे क्या हो गया है? 1.66, इसको लिख सकते हैं हम रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। अब यहां पर 1.6767, ये क्या हो गया? ये भी हो जाएगा आपका रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा 3.141256, ये क्या बन जाएंगे आपके? ये बनेंगे नॉन
नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, डेसिमल। अच्छा यहां पर देखो, अब आपने देखा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन क्या हो सकती है, जब हम किसी को सॉल्व करेंगे, मान लो यहां पर होता ये 3/2, 1.5 का एग्जांपल लिया है, 3/2, 2 से काटा मैंने इसको कितनी बारी, 1, फिर आएगा यहां पे डेसिमल, अब बचा 1 बना 10, 2 पंजे 10, कितना है 1.5। अब हमने देखा 1.5 जो है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम शांत दशमलव, और शांत दशमलव की डेफिनेशन होगी जो आपको शेषफल कितना दे, 0 दे, जो खत्म हो जाए, जो टर्मिनेट हो जाए। अब यहां पे रिपीटिंग डेसिमल, अब आपने देखा 1.66, इस रिपीटिंग डेसिमल को आप लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग। देखो यहां पर इसी को ही लिख सकते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो आपका गैर शांत दशमलव है, ठीक है, गैर शांत दशमलव जो आपको रिमाइंडर शेषफल कितना देगा, 0। यहां पर देखो जो 0 देगा वो क्या है, शांत दशमलव, जो 0 नहीं देगा वो बना अशांत, अशांत दशमलव बोल सकते हो। अब रिपीटिंग डेसिमल, यहां पर देखो रिपीटिंग डेसिमल में आपने देखा 67 रिपीट हो गया, तो ये भी क्या बना, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हुआ, टर्मिनेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने शेषफल 0 नहीं दिया, ये आगे चलता रहेगा 1.6767। अब यहां पर देखो 1, यहां पर देखो डेसिमल के बाद 141256, यहां पर ना तो कुछ रिपीट हुआ ना ये खत्म हुआ, तो इसको लिख सकते हैं हम नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी इस पे क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो किसके एग्जांपल है, रैशनल नंबर के कि इरेशनल नंबर के। तो इन जो ये आपके टॉपिक है, इनके बाद हम जो आपके ट्रू फॉल्स है, जैसे आपके रैशनल और इरेशनल, उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी आपके सामने लिखता हूं मैं यहां पे, देखो यहां पर हम लिखेंगे रैशनल और इरेशनल के डिफरेंसेस, ठीक है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल क्या होते हैं आपके, ये होते हैं परिमेय, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा है, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब देखो रैशनल नंबर का सबसे पहला डेफिनेशन क्या होता है, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखो यहां पे, जिन संख्याओं को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दोज नंबर विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। लेकिन यहां पे मेंशन करना है कि p और q, क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, p और q क्या होने चाहिए, मस्ट बी एन इंटीजर, मतलब पूर्णांक होने चाहिए। और क्या होना चाहिए यहां पर, और होना चाहिए q शुड नॉट बी 0। क्यों क्या नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए 0, जो बटे में आ रहा है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, हर, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। यही डेफिनेशन किसकी है, रैशनल नंबर की। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या है, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे में जो q है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखो, यहां पर लिखता हूं मैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे एक चलो 3/4, 3/4 क्या है, ये है रैशनल नंबर, क्यों, इसको मान लो p, इसको मान लो q, p/q की फॉर्म में लिख लिया। और दूसरा क्या था, p और q इंटीजर होने चाहिए, तो p भी क्या है इंटीजर, q भी क्या है इंटीजर। अब क्वेश्चन आता है कि जो आपका यहां पर 3 है, अगर मैं केवल 3 को लिखता हूं तो 3 कैसा नंबर है, इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, 3 के बटे में 1 मान लो। अब हमने देखा ये तो p है और ये क्या है q, तो ये भी सेटिस्फाई होगा, p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। अब समझो यहां पर जो आपका 0 है, 0 कैसा है, रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो अगर मैं 0 को यहीं पे लिख रहा हूं मैं, अगर मैं 0 को 0/1 लिखूं, इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब बना 0। तो हमने देखा कि इसको मैंने p की फॉर्म में लिख लिया, इसको मैंने q की फॉर्म में लिख लिया, और हमारा जो यहां पर डेफिनेशन था, डेफिनेशन क्या कहता है कि q आपका 0 नहीं होना चाहिए, p 0 है चलेगा, क्योंकि p जो है वो इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है, आपने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0,
जीरो एक इंटीजर है और इंटीजर किस में आता है? रैशनल नंबर में। तो जीरो क्या हो गया? रैशनल नंबर। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इज जीरो और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो जीरो क्या बना? जीरो बना रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर को डिनोट कर सकते हो आप क्यू से, इरेशनल नंबर को कर सकते हो क्यू नॉट से। इसका मतलब है नॉट, ठीक है, क्यू और क्यू नॉट। आपने देखा एक डिफरेंस था आपका पी और क्यू वाला, पी बाय क्यू, और यहां पर इरेशनल नंबर कौन से हैं जिनको हम पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिख सकते हो आप, जिन संख्याओं को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या हो गए आपके? वो हो जाएंगे आपके इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं। एग्जांपल लिखो यहां पे, जो आपका पाई है, पाई क्या है? इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो होती है 3.14 समथिंग सो ऑन इंफिनिटी तक, वो ना तो टर्मिनेट होगी ना क्या होगी? रिपीट। तो यहां पर जो पाई की वैल्यू है वो क्या है? इरेशनल नंबर। अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल और लिखूं कि 5.5672 सो ऑन, ये भी क्या बना? ये भी बना इरेशनल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि जो संख्याएं, यहां पर लिख रहा हूं मैं ऊपर इसको, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको आपके एग्जाम में क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन मतलब जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। जो संख्याएं, देखो यहां पे, जो संख्याएं नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट होगी वो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हैं। दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग की जगह नॉन रिकरिंग भी आ सकता है, जिनकी क्या होती है? जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, इनको बोलते हैं जिनकी आवर्ती नहीं होती, आवर्ती नहीं होती, उनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेट को क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको बोलेंगे अशांत, अशांत दशमलव। तो आपने देखा जो डेसिमल था, डेसिमल के 4 टाइप थे, कौन कौन से थे? एक तो होता है शांत, दूसरा कौन सा है? अशांत। एक कौन सा होता है? आवर्ती संख्याएं जो रिपीट होती है। चौथा कौन सा है? जो रिपीट नहीं होती, उनको बोलते हैं गैर आवर्ती संख्याएं। डेसिमल से भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? जो संख्याएं खत्म नहीं होती, मतलब टर्मिनेट नहीं होगी, और क्या होगी? रिपीट नहीं होगी, वो हो गई इरेशनल नंबर। और रैशनल कौन से है? जो आपके रिपीट होंगे और टर्मिनेट होंगे। तो इसके आगे लिख सकते हो आप, रैशनल के आगे, रैशनल नंबर के आगे आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हो कि जो संख्याएं टर्मिनेट, ठीक है, जो संख्याएं टर्मिनेट और रिपीट होती है वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जांपल लिखो यहां पे, आपने देखा टर्मिनेट नंबर कब हो गया था? 1.5 क्या हो गया था? टर्मिनेट। आपने देखा अगर मैं 3/2 की बात कर रहा हूं, तो हमने देखा जब मैं 3 को काट रहा हूं 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा, दशमलव लग गया, कितना बना? 10, 2 5 10, रिमाइंडर कितना है? यहां पे रिमाइंडर है 0। तो जब यहां पर देखो, यहां पे जब शेष कितना बचे? 0, वही आपके क्या होता है? वो हो जाएंगे आपके टर्मिनेट। टर्मिनेट नंबर मतलब जब शेषफल 0 आता है, ठीक है। जब शेषफल 0 आएगा मतलब उसका क्या है? शांत हो गया, वो आपका टर्मिनेट होगा। और यहां पर रिपीटिंग नंबर कौन से होंगे? जो आपके रिपीट हो जाएंगे। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं 3/2, 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखो यहां पे 3 भाग किसका दे रहे हैं? 2 का, 2 एकम 2, कितना बचा? यहां पे बचेगा 1। अब
अच्छा 3/2, सॉरी 3/2 को छोड़ो, यहां पर करेंगे हम 2/3, 2/3। 2 को भाग देना है 3 से, जाएगा भाग? नहीं जाएगा, तो पहले क्या लग गया? डेसिमल। अब बना कितना? अब बना है 20। तो यहां पर कितना आएगा? 3 छिके 18, फिर कितना बचा? 2, फिर बनेगा 20, 3 छिके 18। अब कितना बच रहा है इसमें? आपने देखा इसमें बार बार कितना बचेगा? 2। तो इसने शेषफल दिया है, इसने शेषफल कितना दिया? 2। तो आपने देखा अगर ये शेषफल 2 दे रहा है तो ये क्या हुआ? टर्मिनेट तो नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, ये हो गया आपका 0.66। अगर यहां पर आपको पता है कि 66 सो ऑन टाइम है, तो 0.6 के ऊपर क्या लगा सकते हो आप? बार लगा सकते हो। लेकिन आपने देखा ये नंबर जो है ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और जो नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं इरेशनल नंबर में। ठीक है, क्योंकि हम इनको किस में नहीं लिख सकते? p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अगर यहां पर बार है, देखो यहां पे अगर यहां पर बार है, फिर आप लिख सकते हो, फिर आप लिख सकते हो इसको p/q की फॉर्म में। फिर देखते हैं हम आगे इसमें देखते हैं कुछ ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में क्या देखेंगे हम? अगर मैं पूछूं आपसे कि सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं है, सारे पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्याएं। तो अब ये बताओ सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, सही है कि गलत है? आपने देखा पूर्णांक क्या थे आपके? पूर्णांक थे आपके नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। ये तीनों किस में आ रहे हैं? ये तीनों तो परिमेय संख्याओं में आते हैं। तो ये क्या है? ये हो गया हमारा ट्रू, ये हो गया ट्रू। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक है, ये क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? अब देखो सारी परिमेय संख्याएं में आपने देखा परिमेय संख्याओं में क्या आएगा? परिमेय संख्याओं में आपके टर्मिनेटिंग नंबर आ रहे थे ना, यहां पर आता है टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन टर्मिनेटिंग नंबर क्या नहीं है? वो पूर्णांक नहीं है। अब यहां पर समझो, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सी है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में कौन है? इसमें लिख दो आप 2 बटे, अच्छा चलो इसको कर दो 1/2। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। इसको कितना लिख दिया आपने? 0.5। अब देखो 0.5 क्या है? रैशनल नंबर, लेकिन ये पूर्णांक है? 0.5 नहीं। तो सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है, यहां पर आएगा फॉल्स, यहां पर आएगा फॉल्स। क्यों? आपने देखा 1/2 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। ये क्या बन गया है? रैशनल नंबर तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में आपने देखा था, पूर्णांक में कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक में होते हैं -1, -2, 0, 1 और 2। जो आपका कंप्लीट नंबर वो क्या होता है? पूर्णांक। फिर आगे देखते हैं इसमें जो आपके वोल नंबर है, नेचुरल नंबर है। अब देखेंगे हम जितने भी आपके रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, इसकी आगे कैटेगरी होती है, एक होता है आपका वोल नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अब देखो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है सारी संख्याएं जिसमें आप 0 भी काउंट कर सकते हो। एग्जांपल पे 0, 1, 2, 3 और सो ऑन। माइनस का नहीं आएगा यहां पे है 0, 1, 2, 3 और सो ऑन। ये होगी आपकी पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आता है नेचुरल नंबर, इनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं कौन सी हो जाएगी? जो आप नेचुरली काउंटिंग में बोलते हो, जैसे 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो ये स्टार्ट हो जाती है 1, 2, 3 और सो ऑन। वोल नंबर कौन सा है? जिसमें 0 इंक्लूड है। और आपके नेचुरल नंबर कौन से हैं? जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर करते हैं हम यहां पे ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्याओं की डेफिनेशन होती है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से भाग नहीं होती, जो 2 से भाग नहीं होती, वो क्या होते हैं? आपके ऑड नंबर। एग्जांपल पे देखो, एग्जांपल आएगा यहां पे 1, 3, 5 सो ऑन इंफिनिटी तक। ऑड नंबर कौन से हुए? जो 2 से भाग नहीं होंगे। अब बताओ इवन नंबर।
अच्छा, इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होगी फिर? इवन नंबर की डेफिनेशन होती है जो 2 से भाग होते हैं। तो इसमें आता है जो 0 है वो ऑड है कि इवन है। देखो यहां पे इवन नंबर होता है सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी है? विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से विभाजित है, जो 2 से कट जाएगी। तो एग्जाम्पल पे देखो, अब देखो आपने किसी किताब में एग्जाम्पल में 0 भी आएगा, यहां पर 0, 2, 4, 6 और सो ऑन। लेकिन अगर हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, प्रॉपर्टी देखें, इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी इसकी कि जो आपका 2 से कटेगा। अब देखो 0/2 कटा है पूरा नहीं कटेगा, तो ये तो कट रहा है ना, तो स्टार्ट होगा आपका 2 से, 2, 4, 6 और इंफिनिटी। फिर आता है इसके बाद प्राइम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर, क्योंकि आपने नंबर सीरीज, एक टॉपिक होता है नंबर सीरीज, ठीक है, रीजनिंग में आ सकता है, वो मैथ्स में तो नहीं है। जो आपके प्राइम नंबर है उससे क्वेश्चन बनता है नंबर सीरीज पे। अब देखो प्राइम नंबर का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन, अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है? अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन होती है विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड इटसेल्फ, जो 2 और खुद से भाग होती है। जैसे यहां पर इसके एग्जांपल देखते हैं अभाज्य संख्याओं के। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन लिखो, 2 डेफिनेशन इसकी, एक तो है जो खुद से और एक से भाग होती है, और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? जिसके केवल 2 गुणनखंड, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, which has only 2 factors, जिसके केवल 2 गुणनखंड है। अब देखो यहां पे गुणनखंड से क्या मतलब है, अभी समझाते हैं आपको। प्राइम नंबर में एग्जांपल लिखो पहले, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं आएगा, 13 और आगे सो ऑन इंफिनिटी, ठीक है। अब हमने देखा जो यहां पर 2 है, अब देखो 2 किससे कट रहा है? 2 से कटेगा, और किससे कट सकता है? 1 से कटेगा, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। अब यहां पर सेम 3 में भी यही प्रॉपर्टी लगेगी, 3/3 और 3/1, सेम 5, 7, 11 और 13। और जो दूसरा डेफिनेशन है कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो भी क्या होता है? प्राइम नंबर। इसको भी देखते हैं। अब देखो यहां पर 2 लिखा है हमने, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 2, तो 2 के देखो फैक्टर कैसे बनेंगे? 2 गुणा 1, एक गुणनखंड हो गया, 1 गुणा 2 दूसरा गुणनखंड हो गया। अगर मैं बात करूं 3 की, देखो 3 को 1 गुणा 3 और 3 गुणा 1, इसीलिए क्या हो गया? प्राइम। और जो आपका 9 है, 9 को हम प्राइम नंबर क्यों नहीं मानते? क्योंकि यहां पर 9 गुणा 1, 1 गुणा 9 और 3 गुणा 3, तो इसके कितने फैक्टर हुए? इसके हुए 3 फैक्टर। डेफिनेशन कहती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, तो इसीलिए 9 को हम क्या मानते हैं? 9 को मानते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। कॉम्पोजिट मतलब यौगिक संख्या बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसके बाद लिख लेते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा ये देखो, प्राइम नंबर को निकालने का एक ट्रिक होता है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में, क्वेश्चन बन सकता है कि 373 जो है वो कैसी संख्या है? वो कॉम्पोजिट है, सम है, प्राइम है, कैसी संख्या है? तो अब देखो यहां पर एक ट्रिक होता है प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करने का, 6 × n ± 1। अब यहां पर देखो n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ मल्टीपल। जैसे मैं बात करता हूं 23 की, अब देखो एक है आपका 23, अगर मैं यहां पर 6 × 4, 6 × 24 -1 कितना बन गया? 23। अब यहां पर समझो 31 है, 31 को कैसे काटना हमने? 6 से। कितनी बारी कटा? 5 बारी। आपने देखा 5 बारी कटा, उसमें जोड़ दो 1, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? 6 × 5 + 1 कितना बना? 31। तो ये क्या बन गया है? ये बन गया है प्राइम नंबर। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी मिलेंगे आपको, जैसे एक्सेप्शन में कौन सा मिला? 25। आप देखोगे 25 पे रूल तो लग जाएगा, ये कैसे लगेगा? 6 × 24 + 1 25, लेकिन 25 प्राइम तो नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम? 5 × 5 25 × 1 1 × 25, इसके बन गए हैं आपके 3 फैक्टर। तो ये है आपका कॉम्पोजिट। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 373 को, अगर ये पूछा है 373 बताओ, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 373 को काटो 6 से, छिके छिके 36,
कितना बचा 1 बना 13, 6 दूनी 12, कितना बच रहा है 1। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 62 प्लस 1 कितना बनता है 373। तो ये बन गया है आपका प्राइम नंबर। और ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इज 373 इज अ प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। फिर बात करते हैं हम इसके बाद कॉम्पोजिट नंबर की। हमने देखा कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर को क्या लिखते हैं हम, यौगिक संख्याएं। देखो यौगिक का मतलब ही क्या होता है, मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड, ठीक है, या 2 एलिमेंट्स। अब देखो यहां पर कॉम्पोजिट नंबर में पहला नंबर कौन सा आएगा, देखो 2 3 ये तो आएंगे नहीं, कौन सा आएगा 4। 4 क्यों आएगा, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर है 3। तो इसकी डेफिनेशन बनती है कि जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं या विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, वो क्या हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे कॉम्पोजिट नंबर। देखो यहां पे 2 गुणा 2, 4 गुणा 1, 1 गुणा 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। अगला कौन सा आएगा 6, क्योंकि 6 को 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, 6 गुणा 1। तो कॉम्पोजिट नंबर जो है वो स्टार्ट कहां से हुआ, इसमें 2 नहीं होगा क्योंकि इसके तो 2 ही गुणनखंड बनेंगे। ये क्या हो गया, ये तो प्राइम हो गया। यहां पर आएगा 4, 6, देन 1, फिर 9, फिर 10। तो क्वेश्चन यहां पे ये बन सकता है, ये एग्जांपल है, क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है 4। 4 क्यों है, क्योंकि 4 के यहां पे फैक्टर देख लो, 2 गुणा 2 और 1 गुणा 4, 4 गुणा 1। क्वेश्चन ये भी आ सकता है विच इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर विच इज ऑल्सो ए ऑड नंबर। 4 6 8 इवन है। क्वेश्चन देखो ट्रिकी क्वेश्चन बना सकता है कि ऐसी कौन सी यौगिक संख्या है जो क्या है ऑड है, सबसे छोटी कॉम्पोजिट संख्या जो क्या है विषम है, तो कौन हो जाएगी 9। क्यों, 3 गुणा 3, 9 गुणा 1 और 1 गुणा 9। क्वेश्चन ये भी बन सकता है वह सबसे छोटी क्या होगी स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग जो ऑड है और क्या हो कॉम्पोजिट भी हो। 9 कैसी संख्या है, 9 आपने देखा 3 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर भी है, 9 क्या है ऑड भी है, और 9 क्या है कॉम्पोजिट भी है। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि वह सबसे छोटी संख्या जो सम है कौन सी है, प्राइम संख्या। अच्छा प्राइम में आपने देखा जो आपका 2 है, एकमात्र 2 ही है जो आपका इवन है, एकमात्र 2 है जो आपका इवन है, प्लस इसके साथ क्या है प्राइम नंबर भी है। तो ये भी याद रखना है, एकमात्र 2 ही ऐसी संख्या है जो इवन है और उसके साथ क्या है प्राइम भी है। बाकी आपने देखा 3 5 7 सो ऑन, ये सारे क्या है आपके, ये तो ऑड है। फिर आप देखोगे इसमें आपने देखा कॉम्पोजिट नंबर, नेक्स्ट लिखो को प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याओं के बारे में आप पढ़ते हो एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ और एलसीएम जो टॉपिक है आपका वो नंबर सिस्टम में ही काउंट हो जाएगा क्योंकि उसने अलग से मेंशन किया नहीं है। और एचसीएफ और एलसीएम किसका पार्ट है, नंबर सिस्टम का पार्ट है। एचसीएफ और एलसीएम से जो आपके प्रीवियस ईयर में हर एक एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन बनते हैं कि 5 घंटियां हैं क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल के बाद बचती है, ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे। को प्राइम नंबर कौन सा होता है, जिनका एचसीएफ, देखो को का मतलब होता है सह, 2 चीजें आएगी यहां पर, जैसे यहां पर लिखो जिन संख्याओं का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्त है, जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वही क्या होता है को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहां पे 3 और 4, तो 3 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा 1। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी देखो 3 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा 1, तो ये क्या बना को प्राइम, ये बना है को प्राइम नंबर, ठीक है। फिर लास्ट देखते हैं, इसमें हमारा एक पूछता है ट्विंस नंबर, यहां पर लिखो ट्विंस नंबर। ट्विंस का मतलब क्या हुआ जुड़वा, तो यहां पर देखना है हमने
जिनका HCF 1 और डिफरेंस 2 होता है, जिनके बीच का अंतर कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, और HCF कितना मिलेगा? HCF मिल जाएगा आपको 1। वो हो जाएंगे आपके ट्विंस नंबर। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पे किसकी बात करूं? यहां पे करता हूं 7 और 9। अब हमने देखा 7 और 9 का HCF कितना दिख रहा है? 1। अच्छा यहां पर देखो HCF कैसे निकालते हैं? 7 गुना 1, 9 गुना 1। HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें कॉमन क्या दिखा आपको? 1, तो यहां पे HCF हो गया 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिखा आपको? डिफरेंस दिखा है 2, तो यहां पर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, तो ये बन गया आपका ट्विंस, ये बन गया आपका ट्विंस नंबर, ये बना है आपका ट्विंस नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इस चैनल पर हम जो नंबर सिस्टम है, जितने भी आपके नंबर सिस्टम में आपके कंसेप्ट बनते हैं, जैसे इसके बाद पढ़ेंगे हम यूनिट डिजिट, फिर आएगा आपका यूनिट डिजिट के बाद उसमें फैक्टोरियल आएगा और नंबर ऑफ जीरो आएंगे, रिमाइंडर थ्योरम आएगी, देन HCF और LCM आएगा। पूरा नंबर सिस्टम को हम, जो आपका नंबर सिस्टम ही एडवांस का टॉपिक है, ठीक है, एडवांस मैथ। इसके बाद नंबर सिस्टम के बाद जो हमने स्टार्टिंग में एक पूरा यहां पर आपके लिए पैटर्न रखा है, उसी के ही बिहार पे हम आगे टॉपिक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम एवरेज और लास्ट में पार्टनरशिप। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।